नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज मुद्दे की बात यह कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस फैसले को बदल दिया है जिसमें उन्होंने पंचायत चुनाव में आरक्षण व्यवस्था लागू करने के लिए कहा था। और अदालत ने यह आदेश दिया है कि साल 2015 की व्यवस्था को ही लागू करते हुए उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। अदालत में सरकार की तरफ से मौजूद वकील ने कहा कि उनको साल 2015 के व्यवस्था के हिसाब से चुनाव कराने में कोई दिक्कत नहीं है, और ये भी कहा कि जो भी समय सीमा तय की जाएगी या फिर जो भी व्यवस्था अदालत की तरफ से तय की जाएगी उसके हिसाब से ही प्रदेश में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। इससे पहले काफ़ी विवाद हो रहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 11 फरवरी 2021 को एक शासनादेश जारी किया जिसमें कहा गया कि पंचायत चुनाव में इस बार जो आरक्षण व्यवस्था लागू होगी उसमें पुरानी सारी व्यवस्थाएं बदल जाएंगी, और उसके लिए आधार वर्ष माना गया था साल 1995। और 1995 साल के आरक्षण व्यवस्था और चुनाव की प्रक्रिया को शामिल करते हुए जो आदेश जारी किया गया था उसके हिसाब से मौजूदा समय में जो भी सीट जिस भी जाति या फिर ओबीसी एससी जनरल कैटेगरी की थी उसमें भारी मात्रा में बदलाव हो गया था। इस नए शासनादेश के बाद लोगों में विवाद पैदा हो गया था। पॉलिटिकल पार्टीज ने काफ़ी सवाल किए थे कि आखिरकार सरकार क्यों ऐसा कर रही है। इसी को लेकर के एक रिट दाखिल की गई जिसमें आदेश देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि साल 2015 को ही आधार मानते हुए जो आरक्षण व्यवस्था थी उसे ही लागू किया जाए और ये पूरी प्रक्रिया मई में पूरी कर ली जाए, यानी मई में सारे चुनाव कंप्लीट हो जाने चाहिए। पंचायत चुनाव के जितने भी, चाहे पंचायत सदस्य हो या फिर ब्लॉक के चुनाव हो या फिर प्रधानी के चुनाव हो, सभी चुनावों को 24 मई तक पूरा कर लिया जाना होगा। दरअसल अदालत का यह भी कहना था कि साल 2015 के वर्ष को आधार मानते हुए जो आरक्षण व्यवस्था लागू की गई उसके लिए जनसंख्या साल 2011 की मानी गई थी और उसी के आधार पर तमाम आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई थी, जबकि मौजूदा बीजेपी सरकार जो साल 1995 की व्यवस्था के हिसाब से आरक्षण देना चाहती है उसमें काफ़ी बदलाव आ चुका है। यानी साल 1995 से लेकर अब तक जनसंख्या में काफ़ी बदलाव आया है, जिसके हिसाब से तमाम जातियों के जो संख्या है वो भी बदल चुकी है। तो ऐसे में इतने पुराने साल के बाद कैसे आरक्षण व्यवस्था को लागू किया जा सकता है? इसके लिए आधार वर्ष साल 2015 को ही मानना होगा और उसी के हिसाब से जो आरक्षण व्यवस्था है वो लागू की जाए। साल 2015 में अखिलेश की सरकार ने इसको आधार वर्ष मानते हुए 2011 की जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण व्यवस्था लागू की थी और उसी के हिसाब से अभी तक चुनाव हो रहे थे। लेकिन मौजूदा सरकार ने इस व्यवस्था को बदलते हुए आरक्षण की एक नई व्यवस्था चालू की जिसमें तमाम ऐसे लोग जो पहले से इन पदों पर काबिज थे या जहां पर आरक्षण था और जहां पर नहीं था उन सब जगहों पे फेरबदल हो गया था, जिसको लेकर के भारी मतभेद तो था ही। लोगों के मन में बड़ी ही चिंताएं थी कि आखिरकार वो चुनाव कैसे लड़ें, क्योंकि उसके फौरन बाद रिट दाखिल करके इस पर रोक लगाने जाने की भी मांग की गई थी और कहा यह भी जा रहा था कि इतने कम वक्त में चुनाव आखिर कैसे किया जाए। कैंडिडेट्स ये नहीं तय कर पा रहे थे कि कौन चुनाव लड़े, और अगर आरक्षण लागू होता है और वहां पर किसी और जाति के लिए सीट आरक्षित की जाती है तो आखिरकार किसको वहां पर चुनाव लड़ाया जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को दिए गए इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब साफ हो गया है कि 24 मई तक ये सारे चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे और उससे पहले तमाम जो भी इंतजाम किए जाने हैं उनको लागू किया जाएगा। अब जितने भी कैंडिडेट्स इन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके लिए भी खुला रास्ता है कि वो तय कर सकें कि वो खुद चुनाव लड़ेंगे, उनके जानने वाले कोई चुनाव लड़ेंगे या फिर चुनाव की प्रक्रिया में कौन किस तरह से भाग लेगा। मौजूदा व्यवस्था के अनुसार इलाहाबाद कोर्ट के ताज़ा आदेश के मुताबिक जो व्यवस्था की गई है उसमें अब साल 2015 को आधार मानते हुए चुनाव संपन्न कराने की सभी चीज़ें तय कर दी गई हैं। अब अधिकारियों को तय करना है कि आखिरकार ये चुनाव किस तरह से कराए जाएंगे और कैंडिडेट्स को अपने नामांकन और दूसरी प्रक्रियाएं पूरा करने का भी वक्त दिया गया है। यानी अब इस पूरे मामले में फिलहाल कोई रोड़ा नहीं दिखता, लेकिन मुमकिन ये भी है कि उत्तर प्रदेश सरकार ऊंची अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट को जाए और अगर ऐसा होता है तो चुनाव प्रक्रिया एक बार फिर से अटक सकती है। बहरहाल अब यूपी सरकार को तय करना है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को मानते हुए वो चुनाव संपन्न कराए या फिर सुप्रीम कोर्ट तक दरवाजा खटखटाए। ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल पंचायत चुनाव के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नियम भी तय कर दिए हैं और रास्ता भी साफ कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव पर यह थी यूपी तक की खास पेशकश। प्रदेश की बाकी ताज़ातरीन और बेहतरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।